दोस्तों जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रीतम अकाडमी में। तो दोस्तों आज हम लोग क्लास 9 के हीरोन्स के फॉर्मूला का कुछ क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। आज हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है और क्वेश्चन को हम लोग कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चलिए क्वेश्चन को मैं रीड करता हूँ। एक त्रिभुजाकार पार्क ABC की भुजाएं, देखिए ABC एक त्रिभुजाकार यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है। क्वेश्चन में आपको आकृति दी हुई है। ABC की भुजाएं देखिए यहाँ पे दी हुई है 120 मीटर, 80 मीटर, 50 मीटर दी हुई है। एक मालिन धनिया, मतलब ये जो पार्क है इसका एक मालिक है। कौन है वो? धनिया है। को इसके चारों ओर एक बाण लगानी है। अब बाण लगानी है का मतलब क्या है? इसका परिमाप, यानी कि इसको क्या करना है, इसको चारों ओर इसको घेराव करना है। इसकी जो तीनों भुजाएं दिख रही है आपको, तीनों भुजाओं को इसको बाण लगाना है, बाउंड्री देना है इसको। आगे क्या बोलता है देखते हैं। और इसके अंदर घास लगानी है। उसे कितने क्षेत्रफल में घास लगानी है? अब जाहिर सी बात है भाई, उसको घास लगानी है तो कितना घास लगाना पड़ेगा? जितना इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। यानी कि घास लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका पहले एरिया ज्ञात करना पड़ेगा और हम लोग बता देंगे कि इसको इतना एरिया में घास लगाना है। आगे क्या देखते हैं। एक और 3 मीटर चौड़े एक फाटक के लिए स्थान छोड़ते हुए इसके चारों ओर 20 रुपया प्रति मीटर की दर से कांटेदार बाड़ लगाने का खर्च ज्ञात कीजिए। अब कांटेदार बाड़ का मतलब जो ये बाउंड्री देगा, ना ही ईंट का होगा ना ही पत्थर का होगा। किसका होगा? कांटा का होगा, कांटेदार तार वाला का होगा। यानी इसका परिमाप के चारों ओर जो ये बाउंड्री घेरेगा, कौन? धनिया, वो क्या होगा? कांटेदार बाड़ होगा, कांटेदार बाउंड्री होगा। तो उस बाउंड्री का रेट क्या है? रेट है 20 रुपया प्रति मीटर, यानी 20 रुपया लगेगा 1 मीटर लंबा कांटेदार बाण का। तो हम लोग को क्या करना है? 3 मीटर फाटक की रास्ता छोड़ते हुए। बात तो सही है भाई। अगर यदि इसका जितना परिमाप है, जैसे सपोज दैट इसका परिमाप 250 मीटर होगा, तो अगर हम लोग 250 मीटर का 250 मीटर अगर बाण लगा देंगे तो क्या होगा? बाण के लिए अब अगर लगा देते हो, तो अगर सपोज दैट यहाँ से अगर बाण लगाना शुरू करते हो आप लोग, तो यहाँ से लगाते जाइएगा, यहाँ पे आ जाइएगा, तो आपका ये पूरा क्या होगा? ये एरिया पूरा बाण से ढक जाएगा। तो आप लोग घुसिएगा कहाँ से? तो घुसने के लिए तो आपको गेट का रास्ता छोड़ना पड़ेगा ना। तो वहाँ पे फाटक की चौड़ाई दी हुई है कितनी? 3 मीटर। यानी इस बाण में आपको फाटक की चौड़ाई को माइनस करना पड़ेगा, तब जाके आपको 3 मीटर का रास्ता मिलेगा। किसके लिए? इस बाण, इस चीज खेत के अंदर घुसने और बाहर निकलने के लिए। तो यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा? आवश्यक बाण की लंबाई कैसे ज्ञात कीजिएगा आप लोग? जो आपको खेत दिया हुआ है, इसमें आप फाटक की चौड़ाई को अगर माइनस कर दीजिएगा, मतलब इसका जो परिमाप है उसमें अगर फाटक की चौड़ाई को 3 मीटर को माइनस कर दीजिएगा, तो आपको आवश्यक बाण की लंबाई निकल जाएगी। और चूंकि जब आपको आवश्यक बाण की लंबाई निकल जाएगी, तब आपको सपोज दैट कि आपको बाण की लंबाई अगर मान लीजिए 22 मीटर निकली, तो 22 मीटर को आप 20 से गुना कर दीजिएगा, क्योंकि 1 मीटर में अगर आपको 20 रुपया लगा तो 22 मीटर में कितना लगेगा? तो आप क्या कीजिएगा? 20 को 22 से गुना कर दीजिएगा, तो आपको लागत निकल जाएगी। तो इस तरह करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग पहले लिखेंगे कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो चलिए लिखता हूं मैं। दिया है, क्या दिया हुआ है? भुजाओं की लंबाई दी हुई है और ये फाटक की लंबाई आपको दी हुई है, मतलब गेट की लंबाई दी हुई है 3 मीटर। चलिए लिखते हैं AB। ये जो भुजा आपके पास है, AB की लंबाई कितनी दी हुई है आपको? 50 मीटर। आपके पास AC है, AC की लंबाई आपको कितनी दी हुई है? 80 मीटर। AC दी हुई है आपको 80 मीटर। और आपको BC कितना दिया हुआ है? 120 मीटर। साथ ही आपको क्या दिया हुआ है? फाटक की चौड़ाई भी दिया हुआ है, तथा फाटक यानी गेट फाटक की चौड़ाई आपको 3 मीटर दी हुई है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग घास का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं
कि आपको कितना घास लगाना पड़ेगा इस त्रिभुजाकार पार्क में। तो उसके लिए आपको इस त्रिभुजा पार्क का क्या ज्ञात करना पड़ेगा, क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग घास लगाएंगे, कितना क्षेत्रफल में घास लगाएंगे, जितना इस त्रिभुजा पार्क का क्षेत्रफल होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, घास के क्षेत्रफल के लिए क्वेश्चन में आपको घास का क्षेत्रफल भी ज्ञात करने को बोला है। तो घास का क्षेत्रफल कब निकलेगा, जब आपको इस त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात होगा, इस पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात होगा। तो चलिए घास के क्षेत्रफल के लिए यानी क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एस निकालेंगे। एस मतलब अर्ध परिमाप निकालेंगे। किसका अर्ध परिमाप, त्रिभुज ABC का यानी पार्क ABC का निकालेंगे। तो चलिए हम लोग एस को पुट करते हैं, एस का जितना भी फॉर्मूला होता है उसे पुट करते हैं और उसका मान पुट करते हैं। एस क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। लेकिन हम लोग क्वेश्चन में ABC ने माने हैं, हम लोग A भुजा को हम लोग AB मानेंगे, B भुजा को हम लोग AC मानेंगे और C भुजा को हम लोग BC मानेंगे। चलिए मानते हैं। A भुजा क्या है, AC, B भुजा क्या है, A भुजा को आप AB मानिए, B भुजा को आप AC मानिए, C भुजा को आप लोग BC मानिए बाई 2। बात तो बराबर है, चाहे A रहे चाहे AB हो, है तो भुजा ही ना। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब हम लोग इस पर मान पुट करते हैं। AB का मान क्या है 50 मीटर प्लस BC का मान क्या है 80 मीटर प्लस BC का मान क्या है 120 मीटर। यहाँ पे हम लोग AB का मान 50 मीटर देखिए, AC का मान 80 मीटर देखिए, BC का मान 120 मीटर बाई 2 का तो मान चेंज होगा नहीं। चलिए ऐड करते हैं। 50 में आप 80 को जोड़िए कितना होगा 130, 130 में आप 120 को जोड़िए होगा 250 बटे 2। इसको काटिए, 2 के 2, 2 9 2 5 10 125, यानी कि आपको S निकला 125। आपके पास इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप आ गया, कितना आया 125। अब जब 125 यानी अर्ध परिमाप आ गया तो आप हेरोन का फॉर्मूला से इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो, जिससे आपको घास कितना लगाना है वो पता चल जाएगा। चलिए लिखते हैं हेरोन के सूत्र से। हेरोन का सूत्र क्या होता है, रूट अंडर S इंटू S माइनस A S माइनस B इंटू S माइनस सी। तो लेकिन हम लोगों ने भुजा ABC ने माना हुआ है, हम लोगों ने भुजा A को क्या माना हुआ है, हम लोगों ने भुजा A को AB माना हुआ है। तो हम लोग क्या लिख देंगे A की जगह पे AB। B को हम लोगों ने क्या माना हुआ है AC माना हुआ है, तो हम लोग AC लिख देंगे। C को हम लोगों ने क्या माना हुआ है BC माना है, इसलिए BC लिख देंगे। चलिए अब हम लोग मान पुट करते हैं। S का मान कितना निकला था 125, 125 लिख देंगे। यहाँ भी 125 क्योंकि यहाँ भी S है तो यहाँ भी क्या होगा 125 माइनस AB का मान कितना है देख लीजिए यहाँ पे 50 मीटर, फिर S का मान 125, फिर माइनस आपके पास है AC है, AC का मान कितना है आपके पास 80 मीटर। चलिए 80 मीटर लिख देते हैं, यहाँ पे जगह नहीं इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फिर S का मान 125 और आपके पास क्या है उसके बाद BC है, तो BC का मान क्या होगा आपके पास 120 माइनस 120। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 125 का 25 और यहाँ पे देखिए बाबू, यहाँ पे सब इनटू में है यानी ब्रैकेट में, यानी क्या यहाँ पे गुना है, यहाँ पे भी गुना है, यहाँ पे भी क्या है गुना है। तो हम लोग पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। तो ब्रैकेट में देख रहे हैं आप सभी माइनस में है, तो क्या करेंगे ब्रैकेट के अंदर जितने सबको क्या करेंगे माइनस करेंगे। सबसे पहले इस ब्रैकेट का काम कर लेते हैं, पहले फ्रंट में आता है इसलिए इनटू। तो अगर आप 125 में 50 को माइनस कीजिएगा तो आपके पास कितना आएगा 75 आएगा। यहाँ इंटू में है तो क्या आया गुना होगा। 125 में 80 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास 45 बचेगा। फिर इंटू 125 में अगर 120 अगर जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा। चलिए अब हम लोग 125, 75, 45 और 5 तो टूटेगा नहीं, जो जो टूटेगा उसको तोड़ लेंगे, क्योंकि रूट से बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको उसका जोड़ा निकालना पड़ेगा। जब जोड़ा में होगा तो उसका 1 निकलेगा, जैसे 2 का जोड़ा रहेगा तो उससे रूट के बाहर सिर्फ 2 निकलेगा। अगर 2 का 3 जोड़ा रहेगा तो 3 तो 2 बाहर निकलेगा। तो चलिए हम लोग पहले जोड़ा लगाने के लिए क्या करेंगे इसको तोड़ेंगे। सबसे पहले हम लोग 125 को तोड़ लेते हैं, 5 से दे देते हैं, फिर 5 से दे देते हैं,
यानी 5 इंटू 5 इंटू 5 कीजिए, आपको 125 आएगा। 5 25, 25 25 125। चलिए 75 को भी तोड़ लेते हैं इसी तरह। इसको किससे तोड़ेगा? 5 से तोड़ते चलिए। 5 के पास 5 25, 15 बजे 75, 5 से 15, यानी कि या फिर इसको 5 इंटू 5 इंटू 3 कीजिएगा तब आपको 75 मिलेगा। 5 25, 25 दिए 75। चलिए अब हम लोग 45 को तोड़ते हैं। इसको भी 5 से तोड़ दीजिए। 5 9 45, अब 3 से 3 13, यानी लिख सकते हैं इसको आप 5 इंटू 3 इंटू 3। 5 दिए 15, 15 दिए 45। अब 5 तो भाई टूटेगा नहीं, इसलिए 5 को हम लोग 5 ही रहने देते हैं इंटू 5। अब हम लोग क्या करेंगे? जोड़ा लगाएंगे। जो जो जोड़ा निकल जाएगा, जो जो जोड़ा लग जाएगा उसको हम लोग रूट के बाहर कर देंगे, और जो जोड़ा नहीं लगेगा वो रूट के अंदर ही फंसा हुआ रह जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे 5 का एक जोड़ा मिल गया, यहाँ पे 5 का एक जोड़ा मिल गया, 5 का यहाँ पे और एक जोड़ा मिल गया। तो चलिए पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे एक जोड़ा मिला इसलिए 5 रूट के बाहर में आ गया। अब चूंकि सब गुना में इसलिए यहाँ भी क्या होगा? गुना में होगा। यहाँ भी देखिए 5 का एक जोड़ा, यहाँ 5 बाहर आ गया इंटू, यहाँ पे 5 का एक जोड़ा इसलिए यहाँ पे 5 बाहर आ गया। यहाँ 3 का और एक जोड़ा मिल गया आपको इसलिए 3 भी बाहर आ गया। लेकिन 3 और 5 का जोड़ा नहीं मिला, ये दोनों सिंगल है, अकेला है, इसलिए ये रूट में ही रह जाएगा। इंटू रूट 3 इंटू 5। तो अब हम लोग क्या करेंगे? सबको गुना करेंगे। सबको मतलब रूट के बाहर वाले को एक तरफ गुना करेंगे और रूट के अंदर वाले को एक तरफ गुना करेंगे। चलिए इसको गुना करते हैं। 5 25, 25 25 125, 125 दिए, देख लेते हैं 125 दिए। 5 से 15 5 7 मिला 1 3 दूना 6 1 7 और 3 1 3, 375 इंटू रूट का इसको गुना करते हैं। 5 दिए 15 15 है, और यहाँ पे आप गुना नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, यानी क्या आ जाएगा? 375 रूट 15। अब आपका किस में है? मीटर में भुजा, इसलिए इसका आंसर किस में आएगा? मीटर स्क्वायर में। स्क्वायर में क्यों आएगा? क्योंकि हम लोग एरिया को मापते हैं स्क्वायर से, वर्ग से मापते हैं, इसीलिए 375 मीटर स्क्वायर में अगर आप घास 375 रूट 15 मीटर स्क्वायर में अगर आप घास लगाइएगा तो आपका ये जो पार्क है पूरा पूरे घास से भर जाएगा। ये तो आपका क्वेश्चन का फर्स्ट टाइप आ गया। हम लोग इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पोर्शन को देखते हैं कि 1 और 3 मीटर चौड़े एक फाटक के लिए स्थान छोड़ते हुए उसके चारों ओर 20 रुपया प्रति मीटर की दर से कांटेदार बाड़ लगाने का खर्च भी ज्ञात कीजिए। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो उससे पहले आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिए, इसको उतार लीजिए आप लोग। मैं इसको मिटाने वाला हूं। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास इसका हमारे पास एस था, इस त्रिभुज का एस निकाला था हम लोगों ने। कितना आया था? एस इक्वल टू 125 मीटर। ये आपका अर्ध परिमाप था ना, उसमें उसको रहने दीजिए, साइड में काम देगा। देखिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। चूंकि इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? इस त्रिभुज का परिमाप होगा AB प्लस AC प्लस BC। इसका परिमाप होगा कि नहीं? तो आप लोगों के पास अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप मतलब क्या है? टोटल परिमाप का बाय 2 यानी हाफ। और अगर आपके पास इसका मतलब होता है आपका S यानी अर्ध परिमाप। तो पूरा परिमाप बराबर क्या होगा? हम लोग पूरा परिमाप को 2S लिख सकते हैं। यानी कि अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि त्रिभुज ने पार्क लिखते हैं, पार्क का परिमाप इक्वल टू 2S होगा कि नहीं? क्योंकि S अगर अर्ध परिमाप है तो पूरा परिमाप क्या होगा? 2 इंटू S। तो अगर पार्क का परिमाप अगर 2S है तो हम लोग चलिए पार्क का परिमाप इससे ही ज्ञात कर लेते हैं। 2 इंटू S का मान क्या है आपके पास? 125 है। कितना आएगा आपके पास? 5 10 ये 250 मीटर आपका क्या आ गया? पार्क का परिमाप ज्ञात आ गया। अब बात रही हम लोग परिमाप क्यों ज्ञात कर रहे हैं? क्योंकि जब तक परिमाप ज्ञात नहीं होगा तब तक हम लोग बाण की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे? और बाण की लंबाई यहाँ पे क्या है कि बाण की लंबाई ज्ञात करने से पहले हम लोग को यहाँ देखना है कि 3 मीटर फाटक के लिए आपको स्थान छोड़ना है। बात तो सही है, क्योंकि आप बिना गेट के अंदर कैसे जाइएगा और बाहर कैसे निकलिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे?
अब हम लोग लिखेंगे आवश्यक, क्योंकि जितना आवश्यक है हम लोग उतना ही जाके बाढ़ लेंगे ना, ज़्यादा लेंगे तो ज़्यादा पैसा खर्चा होगा। आवश्यक बाढ़ की लंबाई इक्वल टू क्या होगा, जो इस त्रिभुज का पूरा परिमाप होगा उसमें से हम लोग क्या फाटक की लंबाई को घटा देंगे, यानी गेट की लंबाई को माइनस कर देंगे। तो क्या होगा, टोटल परिमाप क्या है 250 मीटर, लिख लेते हैं 250 मीटर, माइनस क्या करेंगे हम लोग, जो उसका फाटक की जो चौड़ाई दी हुई है, ये फाटक की जो चौड़ाई दी हुई है 3 मीटर, उसको हम लोग माइनस करेंगे, -3 कितना आएगा 247 मीटर। ये आपकी आवश्यक बाढ़ की लंबाई आ गई। अब जब हम लोग को पता चल गया कि हम लोग को इतना मीटर बाढ़ लेना है, तो अब हम लोग इसका दर भी ज्ञात कर सकते हैं, कितना लगेगा हम लोग को पैसा वो भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे कि आपको यहाँ पे 247 मीटर आपको बाढ़ लग रही है, तो आपको अगर 20 रुपया प्रति मीटर की दर से अगर बाढ़ का खर्च लगे तो कितना खर्च लगेगा, चलिए लिखते हैं। यानी कि लिखेंगे हम लोग कुल लागत क्या होगा, कुल लागत इक्वल टू क्या होगा, जितना आपको बाढ़ खरीदना है और जितना आपको एक मीटर बाढ़ का पैसा लगेगा उतना को हम लोग आपस में गुना कर देंगे, तो आपका क्या निकल जाएगा, कुल लागत निकल जाएगा। यानी 247 मीटर आपको क्या खरीदना है, बाढ़ चाहिए, और 1 मीटर बाढ़ का कीमत अगर आपको 20 रुपया लग रहा है, तो आप क्या कीजिएगा 247 गुना 20 मीटर। तो चलिए इसको हम लोग गुना करते हैं। यानी कि आपके पास 4,940 रुपया का आपको पैसा लगेगा, किसमें, इस बाढ़ में। तो आपको कितना क्षेत्रफल में आपको घास निकालना था, कितना था, भूले गई आंसर यहाँ से 335 375 √15। ये आपका कुल लागत निकल कर आ गया। तो अब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, अतः ये तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, लिख दीजिए अतः घास का क्षेत्रफल कितना था आपके पास, 375 √15 मीटर स्क्वायर। इतना आपका घास का क्षेत्रफल था और कुल लागत कितना था आपका, कुल लागत की जगह पे आप लिख सकते हो कांटेदार बाढ़ लगाने का खर्च इक्वल टू 4,940 रुपया। ये आपका ये एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व हो गया। अब हम लोग